बस और आए हुए सारे पीसीजी के प्रिय भाई बहन, प्राइवेट कॉलेज के प्रिय भाई बहन, सबको परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ कि हमारे हिम्मत पे आप लोग आए। आज की आराधना के लिए मैं विनती करूँगा वैसली से प्रार्थना करने में मदद करूँगा। समय और वक्त के लिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते परमेश्वर। एक और रात परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आके परमेश्वर आपकी गुणानुवाद करने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए परमेश्वर, आपकी परमेश्वर आपकी आवाज़ से हमें सुनने के लिए परमेश्वर आपने हमें मौका दिया। इस महान प्यार के धन्यवाद देते मसीहा। परमेश्वर सारे आपस से, सारे विपत्ति से परमेश्वर हम सबको संभाल के सुरक्षा प्रदान कर का इसके धन्यवाद देते हैं मसीहा। आज की आराधना को परमेश्वर, आज के वचन की सेवाकारी को, सभी को मैं आपके हाथों में समर्पित करते मसीहा। परमेश्वर आप सभी में परमेश्वर आप साथ और संग रह के विश्वास करते हैं मसीहा। अगर कोई आज का दिन परमेश्वर बीमार की अवस्था में यहाँ पर आए हैं तो परमेश्वर व्याकुल की अवस्था में अगर यहाँ पर मौजूद है तो परमेश्वर आप उन्हें छूइए, आप उन्हें स्पर्श कीजिए मसीहा, आप उनसे बात कीजिए मसीहा। परमेश्वर आप उनके जीवन में कार्य करेंगे, हम विश्वास करते हैं। कोई भी जन खाली हाथ नहीं जाएंगे, हम विश्वास करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके समय के लिए। हर एक बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए, आज की सभा को आपके हाथों में देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना दुआ प्रभु यीशु मसीह की नासरत के नाम से मांगते हैं, सुनो, ग्रहण कीजिए परमेश्वर। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और कुछ देर हम परमेश्वर की महिमा स्तुति करेंगे। गीत नंबर 133, मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी 133। मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। चाहे न चाहे यीशु है मेरा।
तीसरी और चौथी कड़ी फिर से गाएंगे। तीसरी कड़ी वो मेरा मित्र है, वो मेरा चरवाहा, वो मेरा राजा, हमेशा साथ दे। वो मेरा मित्र है, वो मेरा चरवाहा, वो मेरा राजा, हमेशा साथ दे। हम सब एक चोर हैं, हम सब चोर हैं, प्रभु के पुत्र गाते ही रहे।
चाय संदेश में हम लोग जा रहे हैं। आज 2 संदेश हैं, यदि समय रहेगा दोनों संदेश के बीच में हम लोग एक कोरस भी गा पाएंगे। सबसे पहले मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप इस गर्मी में शाम को हमारे साथ आराधना के लिए आए हैं। कल के लिए विशेष प्रार्थना करते रहें। प्रभु की आराधना भी रहेगी कल का पूरा संदेश जो रहेगा, फ्राइडे की जो घटनाएं हुई उसी में रहेगा। 9 बजे हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। कोई मुझसे पूछा प्रभु भोज कब करेंगे, मैंने कहा मुझे मालूम नहीं, 9 बजे के बाद ही होगा। 9 बजे के पहले प्रभु भोज की आराधना नहीं होगी। प्रभु भोज की आराधना बराबर होगी। कई लोग सोच रहे हैं कि हम उसी समय आए प्रभु की आराधना के समय, इसलिए हम बताएंगे नहीं कब होगा। हम चाहते हैं जब कभी हमें समय मिलता है। किसी को मालूम नहीं फिर से लॉकडाउन हो जाएगा, आप इस प्रकार जमा हो नहीं पाएंगे। तो जब हमें समय मिला है उसको हाउ टू सीज द मोमेंट। Children of Issachar knew the timing is short and they caught, and because of that something happened in their life. तो हमें चाहिए समय को पहचाने, उसका एडवांटेज हम लोगों ने धन्यवाद करते हुए कल भी जमा हो जाएं। फिर कल शाम को मीटिंग नहीं रहेगी क्योंकि हमारा समय लंबा रहेगा। शनिवार को फिर हम जमा हो जाएंगे। आज 3 भाई बहनों का शिक्षा समाप्त हो गई है बपतिस्मा के लिए। कल नहीं, शनिवार को फिर एक और रहेंगे, तो 4 जन का बपतिस्मा हो रहा है। 5वां कैंडिडेट को हम लोगों ने पोस्टपोन कर दिया है। जब प्रभु का समय उनके लिए रहेगा बराबर हम उस समय कर पाएंगे। यहाँ चेयर्स रखी हुई है साइड में, ये चेयर्स चाहिए, यहाँ से ले पाएंगे हम लोग। आइए हम पास जोश वर्ल्ड का तारीफेदार स्वागत तो करने अच्छे जोश तारीफेदार। लगाने और चेयर्स वहाँ पर हैं, तो आप यहाँ पर भी बैठा जाएंगे। देखिए भाई जेम्स बर्नार्ड, यहाँ भी चेयर्स खाली हैं, अपनी बेंचेस खाली हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इस सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ ही साथ हमारे वरिष्ठ पास्टर डॉक्टर माध्यम थॉमस का भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ये अवसर मुझे दिया है। आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाएं, अपने आप को, अपने दिलों को, मनों को प्रभु के वचन की ओर हम लगाएं, ताकि जो प्रभु हमें बोलना चाहते हैं, हमसे वार्तालाप करना चाहते हैं, उस वचन को हम सुन सकें और उस वचन को हमारे जीवन में स्वीकार करते हुए उस वचन के आधार पर हमारे जीवन को आगे बढ़ाने पाए। आइए हम अपने ध्यान को लूका सुसमाचार उसके 22 अध्याय उसके 19वीं आयत को सबसे पहले हम पढ़ेंगे। कोई भी एक जन जोर से पढ़ेगा। जल्दी जल्दी पढ़ने में सहाय मदद करें। और धन्यवाद करके बोली और उसको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और उसके बाद हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 4था आयत। Gospel of John chapter 13 verse 4। भोजन पर से उठकर
अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। प्रभु को धन्यवाद हो इस विशेष पद्यांशों के लिए, जो कि प्रभु यीशु मसीह अपने दुख भोग सप्ताह में विशेष तौर से इस थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन में अपने चेलों के साथ जो संगति रखते हुए उन्हें आश्वासन दिया है, उनसे वार्तालाप की, उनके साथ कार्य किया है। लेकिन जो दो बातें जो बहुत बड़े बातें जो है, द ग्रेट एक्सप्रेशंस ऑफ जीसस, टू ग्रेट एक्सप्रेशंस ऑफ जीसस, आज के जो गुरुवार के जो बड़े एक्सप्रेशंस जो है उसके बारे में ही मेरा संदेश है। सो मेरा आज का संदेश का शीर्षक है रिमेंबर मी एंड रिमेंबर अदर्स। मुझे याद करो, दूसरों को भी याद करो। यह है आज का विशेष संदेश जो प्रभु ने मुझे दी है, क्योंकि उस 22 अध्याय के लूका रचित समाचार उसके 22 अध्याय के 15वें पद में इसमें लिखा है, और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले एक प्रसाद तुम्हारे साथ मैं खाऊं। इसका रीजन भी उन्होंने बताया 16 आयत में, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वो परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो, जब तक ये बातें परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो, कि मेरे स्मरण के लिए किया करो। जो संगति जो मेरे साथ है वो तुम लोग मेरे स्मरण के लिए किया करो। मैं जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि एक एक करके बताने के मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मैं उसको जोड़ के मैंने बताया। क्योंकि इसके जो क्लाइमैक्स, जो कल्मिनेशन है, हम रेवलेशन के प्रकाश की किताब में हम देख सकते हैं। और इस विशेष दिन में हम सब जानते हैं, पूरे पृष्ठभूमि में नहीं जाऊंगा, लेकिन ऐसे मैं बताऊंगा। आज जो दिन है, जो फसह का पर्व है, उस दिन में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ भोज करने के लिए निर्णय लिया। हम सब जानते हैं, निर्गमन की किताब के अंदर से उसके 12वें अध्याय से हमें देखने को मिलता है कि जब इस्राएल लोग बंदुआई में थे, मिस्रैम के उस बंदुआई में थे, उनके चिल्लाहट, गिड़गिड़ाहट और रोने के उस बात को प्रभु यहोवा परमेश्वर स्वर्ग से सुना, और उसके बाद प्रभु परमेश्वर ने मूसा को उनके पास भेजा और 10 प्लेग्स जो है, विपत्तियां, महामारियां उनके बीच में भेजे, और अंत में जो सबसे लास्ट, द डेथ ऑफ द फर्स्टबॉर्न, जब वो भेजा, पर उन्होंने बिल्कुल निर्णय लिया कि उन्हें वहां से भेजे। लेकिन हम सब जानते हैं वे बहुत कठोर थे, लेकिन परमेश्वर की योजना रहा कि उन्हें वहां से छुड़ा ले। लेकिन हम सब जानते हैं इसके बाद इस्राएली हर साल इस विशेष पर्व को मनाते थे, और इस विशेष पर्व को हम जानते हैं सिदेर के नाम से हम इसको जानते हैं। यदि आप इसके बारे में यदि आप स्टडी करेगा तो इस स्पेशल जो रिचुअल जो होते हैं, पर्व में जो होते हैं, उस पर्व में there was a telling of a story, the story of the deliverance of the people of Israel. उनके कहानी जो परमेश्वर ने कैसे उन्हें छुड़ाया उसके बारे में बताते थे, उसके बारे में डिस्कस करते थे, चर्चा कर रहे थे। उसके बाद विशेष तौर से जो भोज तैयार किया है वो भोज किया करते थे, और उसके बीच में स्पेशली 4 विशेष कप्स जो उनका जो पीने का जो वाइन जो प्रिपेयर किया था उसको पीने के लिए अभी एक विशेष रिचुअल था। और इस विशेष कप को कप ऑफ सैंक्टिफिकेशन, किडूशन, कप ऑफ प्लेग्स एंड कप ऑफ ब्लेसिंग एंड कप ऑफ प्रेज जो है निर्गमन की किताब में उसके 6वें अध्याय के 6 to 7, 6 से लेकर 7वीं आयत तक हम देख सकते हैं 4 विशेष प्रकार के मीनिंग को दिया गया है।
आई विल ब्रिंग आउट, मैं तुम्हें बाहर लेकर आऊंगा, आई विल डिलीवर, मैं छुड़ाऊंगा, आई विल रिडीम एंड आई विल टेक। These were the special meanings given for this. ये 4 मीनिंग को उसको दिया है। और उसके साथ साथ these rituals and symbolic foods evoke the twin themes of the evening. उस रात के जो भोज 2 बार जो करेंगे वो स्लेवरी, बंधुआई के बारे में और उसके बाद आजादी के बारे में, क्योंकि वो याद किए कैसे उस बंधुआई में वे उस पीड़ा को सहा और इस साथ साथ उस पीड़ा में से परमेश्वर उन्हें कैसे छुड़ाए उसके बारे में भी वे लोग याद किए। और इसके साथ साथ हर एक पीढ़ी उसके बारे में सीखने के लिए, याद करने के लिए उनके पुरखाओं ने कैसे उस बातों को सहना, उसके बारे में देखने के लिए इस हर साल उसको मनाते थे। और उसके बाद ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं जो पद्यांश जो हमने पढ़ा है उसमें मैं आना चाहता हूँ। As on the day of Passover, the Israelites, the Jews or Samaritans, they shared the story, and उस दिन वे लोग कहानी बोलते थे परमेश्वर ने कैसे छुड़ाया। If they have a story to tell, यदि उनके पास कहानी है जो छुटकारे का कहानी है। आज रात जो गुरुवार है जिसमें प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उस अख़मीरी रोटी के साथ जितने जो चीजें खाने थे वे खाने के समय उनके पास एक कहानी था। आज हमारे पास भी एक कहानी है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो प्रदान किया, जो छुटकारा अंधकार से जो हमें दिया है, पापमय जीवन से जो छुटकारा हमें मिला है, उसके बारे में एक कहानी हमें आपस में बोलना है और प्रभु यीशु मसीह को याद करना है। जब हम इन बातों को हम देखते हैं, हमें प्रभु यीशु मसीह के उस महान बात को हमें याद करना है। यदि आप लोग अपने ध्यान को कोलोसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 14 पद में 2:40, यदि आप उसमें आएगा तो हम ऐसे पढ़ते हैं, कृपया पढ़िएगा। कोलोसियों के पत्र उसका 2 अध्याय 14 पद। और विधियों का वह लेख, जो विधियों का जो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला। सबसे पहले जो विधियों का जो लेख हमारे विरुद्ध में था उसको मिटा डाला। और इस्राएली अपने जीवन में जो समस्याएं थे, उस परेशानी में थे, गुलामी में थे, लेकिन प्रभु ने उन्हें छुड़ाया। आज रात को हमारे जीवन में एक कहानी बोलने का है। जो विधियों का जो लेख हमारे ऊपर था, प्रभु ने उसको हटा दिया, मिटा डाला है। He cancelled the incompleteness that we were on. हमारे जीवन में जो समस्याएं थे, हमारे विरुद्ध में जो लिखे थे, उसको मिटा डाला है। हम सोचते हैं ये यहूदियों के लिए है क्योंकि व्यवस्था का विधि है, लेकिन यदि आप रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय में लिखा है, जाति है जो हम सब है, जो यहूदी नहीं है, उनके जीवन में व्यवस्था नहीं था, लेकिन उनके कॉन्शियस जो विवेक जो है, उनका स्वयं वो एक लॉ टू देमसेल्व्स, उनके लिए वही विधि है। मेरा कहने का मतलब यह है, इस्राएलियों के साथ साथ आज के इस नए नियम की इस्राएलियों में जो हम हैं, हमारे पास एक कहानी है जो प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के द्वारा हमें जो छुटकारा मिलता है। हम प्रभु यीशु मसीह की बस्ती में हम बैठ के और प्रभु यीशु मसीह की बस्ती में हम बैठकर प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के उस व्यथा को, उसके जीवन में जो व्यथा को हम याद कर सकते हैं। जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह इस बोझ के बीच में उन्होंने कटोरा लिया और कहा, ये लहू में मेरे नया वाचा है। पुराने बातें सब बीत गए। प्रभु यीशु मसीह उस पेसहा को एक नया मोड़ देते हुए प्रभु यीशु मसीह कहता है, एक नई वाचा है जो सबके लिए है, कि ना केवल यहूदी, सबके लिए है। जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को पृथ्वी के छोर तक सुनते हो, उसके वचन को स्वीकार करते हुए अपनाते हो, उनके लिए है। ना केवल जो विधियों का जो लेख हमारे विरुद्ध में था वो मिटा डाला। इसके साथ साथ 15वीं आयत में लिखा है, पढ़िएगा जल्दी।
और उसने प्रधानताओं हाँ, और अधिकारों को ऊपर Yes. से उतारकर यस, उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। खुल्लम खुल्लम तमाशा बनाया ने, न केवल हमारे विरुद्ध में जो विधियों का जो लेख था, उसके साथ साथ खुल्लम खुल्लम उनका तमाशा बनाया जो हमारे विरुद्ध में खड़े थे। और उस कहता है तुम अंधकार में थे, तू श्राप में थे, तुम पाप में थे, विदाउट गॉड इन दिस वर्ल्ड, क्राइस्टलेस, पीसलेस, गॉडलेस, लवलेस। हमारे पास कुछ भी नहीं था, जो भी था हमारा स्वयं था, लेकिन वो स्वयं प्रभु के सामने हम दिखा नहीं सकते, क्योंकि हमारे स्वयं की जो कार्य है चित्र हुए उस जस्ट लाइक ए फिल्थी रैग्स। प्रभु यीशु मसीह जब खलवरी क्रूस पर हमारे लिए बलिदान, आप सोचते होंगे कल है प्रभु यीशु मसीह बलिदान, लेकिन उसका जो सिंबॉलिक जो एक्शन जो है आज ही हुआ, उनके साथ खाए। बहुत चीज बोलने के लिए, लेकिन मैं जल्दी जाना चाहता हूं। उनको खुल्लम खुल्लम तमाशा बनाए, डिसार्म द प्रिंसिपलिटीज एंड पावर्स। जब जो शत्रु को पकड़ाए गए थे, उनके जो सोल्जर्स है उनको लेकर आते हैं, उनका पूरा कपड़ा मतलब उनके जो अस्त्र शस्त्र जो पहनते थे उसका उतारते थे और पब्लिक के सामने करते हैं, ये कुछ नहीं कर सकता। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाया गया, उस समय हमारे जो शत्रु है, विरोधी है, शैतान, उसका खुल्लम खुल्लम तमाशा बनाया है। आज हम प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रभु यीशु मसीह को स्मरण कर सकता है कि प्रभु तू मेरे लिए मारा गया, दुख सगा, बगाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ना केवल और एक और बात जो है, प्रभु यीशु मसीह पहला कोरिन्थियों का 5 अध्याय उसका 18 से 21 तक पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं बताना चाहता हूँ। उन्होंने हमें मेल मिलाप किया है, उन्होंने हमें मेल मिलाप किया है जब हम इस रोटी में से खाते हैं और प्याला में से पीते हैं। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु को हम प्रकट करते हैं, उसको हम चर्चा करते हैं, उसके बारे में बोलते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति हो। आइए इस दिन में बाकी बातों के बारे में हम चर्चा करते हुए समय ना करते हुए प्रभु यीशु मसीह को उस महान कार्य को हम ध्यान करें, उस पर हम गौर करें, उनको हम देखें, उनको हम ध्यान करें। रिमेंबर मी व्हेन यू टेक द कप, व्हेन यू टेक ऑफ द ब्रेड, डू इट इन रिमेंबरेंस ऑफ मी। दूसरी बात जो इसके साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन बहुत कम सुनने को मिलता है, वो है रिमेंबर अदर्स। रिमेंबर अदर्स। यूहन्ना उसका 13 अध्याय उसका दूसरा पहला पद पढ़िए। फसह के पर्व से पहले यस, जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। पहला स्टेटमेंट यह रहा, मैं यहां से जाने से पूर्व तुम्हारे साथ उस पसखा को खाना चाहता हूं। और उसके साथ साथ हमने देखा प्रभु यीशु मसीह प्रभु भोज के उस बात को इंस्टीट्यूट किया और कहा, जब तक मैं ना आऊं इसको किया करो, इसको किया करो और मुझे स्मरण करो। दूसरी बात जो है इसमें लिखा है पहला आयत में, प्रभु यीशु मसीह को जान लिया कि वे लोग को छोड़ के, इस जगत को छोड़कर पिता के पास जाते हैं, इसलिए वो कहता है अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। इंग्लिश में इसे लिखा है, Now he showed them the full extent of his love। जो प्रेम का सबसे जो हाईएस्ट जो प्रेम है प्रभु यीशु मसीह दिखाते हैं। उसका 13 अध्याय का 4 से लेकर 17 पद तक यदि हम पढ़ेगा तो
बहुत बड़ा एक बहुत बहुमूल्य बात को हम देख सकते हैं, एंड दैट इज द वॉशिंग ऑफ द फीट ऑफ द डिसाइपल्स। दुनिया में अब तक ऐसे अगुए नहीं हुए जो प्रभु यीशु मसीह के समान है, बिना किसी से पूछ के, स्वर्ग और पृथ्वी का कर्ता होकर भी इस दुनिया में आकर लोगों को बुलाया, अपने चेहरे बनाए और उनको सब कुछ सिखाया 3.5 years में, और फाइनली he wanted to show the extent of his great love। भोज में बीच में से उठकर उनके पास गए और उन्होंने अंगोछा लिया, कमर में पानी लिया और उनके चेहरों के पास में गया और ये कि लोगों का पैर धोने लगा। लेकिन उसके बीच में पतरस ने कहा, प्रभु रब्बाई मत करो। यदि ऐसा है तो पतरस तो पहले करना था, प्रभु यीशु मसीह नहीं देता, क्योंकि इसमें लिखा है उनके बीच में आपस में एक चर्चा हुई, एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट हुआ कि हु इज द ग्रेटेस्ट, कौन है सबसे बड़ा। आज कलीसिया के लिए 21वीं सदी के मसीहों के लिए एक अच्छा सीख प्रभु यीशु मसीह ने आज के दिन हमें देता है कि एक दूसरे को आदर करो, हालेलुया, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे से पश्चाताप करो, एक दूसरे से प्रेम करो। अब यीशु मसीह कहता है, और यीशु मसीह क्या ही कर, यदि आप सोचते हैं क्यों नहीं होता है, why there is no washing of the feet, it may be a symbolic as you interpret, but जो नए नियम में सबसे ज्यादा जो फ्रेज दिया है आपको मालूम है, one another, एक दूसरे का जो 67 बार नए नियम में आया है, एक दूसरे से। कलीसिया के लोग एक दूसरे से क्या नहीं करना। याकूब के पत्र उसका 4 अध्याय का 21 में लिखा है, हे भाइयों एक दूसरे की बदनामी ना करो। रोमी 14 का 13 में लिखा है, भाई एक दूसरे के दोष मत लगाओ। पहला थिस्सलुनीकी 5:15 में लिखा है, बुराई के बदले बुराई ना करो। तीतुस 3:3 में लिखा है, एक दूसरे से बैर मत रखो। कोलोसी के पत्र 3:9 में लिखा है, एक दूसरे से झूठ मत बोला करो। गलाती 6:15 में लिखा है, एक दूसरे का सत्यानाश न करो। रोमी उसका 4:13 में लिखा है, एक दूसरे पर दोष मत लगाओ। आज के कलीसिया को आज रात के समय में एक सीखने को है कि जब हम एक साथ आते हैं, इन बातें हक ना होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों पे पैर धोया, इसका मतलब ये नहीं पैर दो और दोष लगा, पैर दो और बुरा कहो, पैर दो और जो कुछ पाप करना है करो, ऐसा नहीं। यदि पैर ना धोएगा तो भी ऐसे ना करना है, लेकिन क्या करना है, उस पे लिखा, प्रभु नए नियम में लिखा है, परंतु प्रेम करो। इस 67 आयतों में सबसे अधिक 25 से ज्यादा जो है उसमें लिखा है एक दूसरे से प्रेम करो। कलीसिया में एक दूसरे से प्रेम करना जरूरी है। दुख भोग सत्ता के मैसेज क्या है? यह है मैसेज, दिस इज द मैसेज, लव वन अनदर। इसमें और लिखा है मेल मिलाप करो। याकूब के पत्र उसका 5 अध्याय उसका 16 में लिखा है, एक दूसरे को फॉरगिव करो, माफ करो। अन्य कुछ मेन चर्चेस में हम देखते हैं द प्रीस्ट हैज द पावर टू फॉरगिव, लेकिन अकॉर्डिंग टू द बाइबल एक दूसरे से माफ लेना देना है। रोमी उसका 12 का 10 में लिखा है, एक दूसरे से स्नेह करो और आदर करने में बढ़े चलो।
उसका 12 का 13 में लिखा है, रोमी 12 का 13 में लिखा है, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो। कलीसिया में कितने लोग होगा? पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक, किसको मालूम है? मालूम होना जरूरी है। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसका पूरा करो, आपस में एक संबंध रखो। एफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 9 में 19 में लिखा है, आपस में भजन स्तुतिगान आत्मिक गीत गाया करो। यदि विश्वासी एक साथ ऐसे भजन में, स्तुतिगान में, आत्मिक गीत में आएगा तो कलीसिया बढ़ेगा, परमेश्वर की महिमा होगा, और जो आज का जो संदेश है वो इसका फुलफिलमेंट हमारे जीवन में होगा। आइए अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के वचन में समर्पित करें, प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष देने पाए। Tuesday night we heard Jesus on the way to Jerusalem. और मंगलवार की रात भी हमने सुना कि कैसे प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के उस मार्ग से होकर जाता है। Last night we heard cleansing of the temple, cursing of the fig tree, and in very brief 5 parables through which God taught disciples certain important things. हमने कल मंदिर को स्वच्छ बनाने के विषय में, सफाई करने के विषय में, साथ में अंजीर के उस वृक्ष को श्राप देने के विषय में, और साथ में जो 5 एक दृष्टांत है बड़े संक्षिप्त में जो यीशु ने शिक्षा के रूप में सिखाया, कल हमने उस संदेश को सुना। The first message, when Pastor Joseph started sharing about 4 cups in the Old Testament, I went back some 40 years in my own church in America. A Jewish convert gave the full explanation about Seder. और मुझे जब पास्टर जोसेफ ने संदेश का आरंभ किया और उस कटोरे के बारे में उन्होंने कुछ बातों को बताया, मेरा मन, मेरे स्मरण शक्ति जो थी वह अतीत में चली गई। 40 साल पहले जब एक यहूदी व्यक्ति द्वारा मैं संदेश सुना था कि सीडर के विषय में उसने क्या कुछ वहां बताया था। From a Jewish background, he could explain very well the importance of the 4 cups in the communion. और जबकि वो यहूदी पृष्ठभूमि से आए थे, जो मेज में 4 कटोरे क्यों होते हैं उसके विषय में बहुत ही उत्तम रीति से उन्होंने व्याख्यान दिया। Regarding this story, they will hide 1 cup out of 4, and the family member has to find that cup. और कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक कटोरे को छुपा दिया जाता था और परिवार के सदस्यों को ढूंढना होता था कि वह कटोरा कहाँ छिपा हुआ है। Then the story starts. और फिर कहानी आगे बढ़ती है। Thank you all 3 of the speakers of this week. और इस They सप्ताह did their best. तीनों वक्ताओं का धन्यवाद करते हैं, अति उत्तम उन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। Now comes Pastor Nikhil with the last message of today. और अब पास्टर निखिल है जो आज के अंतिम संदेश को हमारे बीच लेकर आए। हालेलुया! यदि आपने सचमुच आज के संदेश के द्वारा आशीष को पाया है तो हाथ उठाकर बोले हालेलुया। आपको नहीं मिली? एक मौका और दूंगा, अपने हाथों को उठाकर बोले हालेलुया। कई बार कुछ बातें इतनी आम हो जाती हैं कि हम उसे हल्के में लेने लगते हैं, राइट? यहाँ तक कि परमेश्वर की स्तुति ही क्यों ना हो। प्रेज द लॉर्ड। आज के इस दिन में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने उत्तम अवसर हम सभी को दिया कि उसके वचन के द्वारा हम अपने आप को परमेश्वर के सानिध्य में लाएं और उसकी निकटता में और अधिक बढ़ते चले जाएं। और सचमुच आज का दिन बहुत ही खास है, जो कि दुख भोग सप्ताह का 5वां दिन है। और यदि आप दूसरे पृष्ठभूमि में देखें तो लोग इसे अलग अलग नाम से जानते हैं, क्योंकि इस दिन में जो घटनाक्रम हुए उसके आधार पर लोग इस दिन को नाम लेते हैं। जैसे कि एक बहुत ही प्रचलित नाम है माउंडी थर्सडे। माउंडी थर्सडे ये लैटिन वर्ड है जिसका तात्पर्य होता है मैंडेट अंग्रेजी में,
और हिंदी में यदि उसका अनुवाद आप निकालें तो होता है आदेश या आज्ञा। कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे। मैं चाहूंगा पास्टर विल्सन हमारी मदद करें इन आयतों को पढ़ने में। सर्वप्रथम मत्ती की इंजील 26 अध्याय उसकी 18 और 19 आयत हम पढ़ेंगे। Gospel of Matthew chapter 26 verse number 18 and 19. मत्ती 26 18। उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। इससे पहले कि व्याख्यान में या संदेश में उतरे, आज के दिन क्या कुछ हुआ मैं आपको बताना चाहूंगा। सर्वप्रथम आज के दिन की शुरुआत बाइबल के इतिहास के अनुसार जो बाइबल में सुसमाचारों में दर्ज किया गया है, आरंभ होता है जब प्रभु यीशु मसीह चेलों को फसल के पर्व की तैयारी के लिए भेजते हैं। अभी पास हमने पढ़ा, आपने उस भाग को सुना कि प्रभु यीशु मसीह चेलों से कहता है कि तुम जाओ और फसल के पर्व के लिए एक स्थान तैयार करो, जिसे कहते हैं ऊपरी कोठरी या अपर रूम। फिर तत्पश्चात आप सभी जानते हैं पास्टर जोस ने उस बात को छुआ, स्पर्श किया। फसल के पर्व को मनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले इकट्ठे होते हैं, और जब वे इकट्ठे होते हैं वहां पर जो एक प्रथा, आज संस्कार भी कहा जाता है, सैक्रामेंट्स बोलते हैं, प्रभु भोज की सेवा की स्थापना वहां पर की गई। और फिर उसी दिन आप देखते हैं प्रभु यीशु मसीह चेलों के पैर को भी धोते हैं। उसके विषय में आपने पास्टर जोस से सुना, जो कि मत्ती, मरकुस, यूहन्ना नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं खासतौर पे यूहन्ना 13 अध्याय में उसे विस्तृत रूप से बताया गया कि उस दिन क्या कुछ हुआ। तो वहां पर पैर धोने के उस घटनाक्रम को आप पाते हैं। फिर आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, उसी समय आपको मालूम चलता है कि प्रभु यीशु मसीह गतसमनी की वाटिका में जाकर के विलाप करता है, वहां आंसू बहाता है, अपने उस समय के लिए अपने आप को तैयार करता है, अपने परमेश्वर पिता से बातें करता है और अपने आप को उस एक क्रूसीकरण के लिए, क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए आत्मिक रूप से प्रिपेयर करता है। फिर आगे घटनाक्रम में आप ये भी देखते हैं कि यहूदा, जो यीशु के चेलों में से एक था, जिसको बोलते हैं अ ग्रेट बिट्रेयर, एक बहुत ही बड़ा विश्वासघात प्रभु यीशु मसीह के साथ करता है। तत्पश्चात ना केवल इतना, परंतु एक और चेला जो पतरस है, वह भी उसका इनकार करता है। तो ये एक घटनाक्रम है जो हो सकता है क्रमानुसार ना हो, लेकिन इस दिन में हुए बाइबल हमें बताती है। अब इन बातों को रखने के बाद मन में बहुत से विचार आए, बहुत सी बातें गई कि कौन सा विषय चुने, क्योंकि आज के दिन में इतना कुछ हुआ कि अगर 4 घंटे भी हम डिस्कशन करें, संदेश दें, तो शायद समय पर्याप्त नहीं होगा। लेकिन कई बातों पर विचार करने के बाद 3 बातें उभर कर मेरे सामने आई, और जो समय दिया है उसके अधीनता में रहकर रखने के जो योग्य है वह 3 बातें हैं। और इन 3 बातों में प्रियो मैं आपको बताना चाहूंगा, घटना हुआ है लेकिन उसका निहित अर्थ और 21वीं सदी के विश्वासियों के लिए क्या लेसन्स है, पाठ है, आज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहला घटनाक्रम जो अभी पास्टर विल्सन ने पढ़ा, और फिर से एक बार उसे पढ़ेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा वहां पर क्या लिखा है। फिर से एक बार मत्ती की इंजील 26 अध्याय उसकी 18 और 19 आयत पढ़ेंगे। मैं गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स नंबर 18 एंड 19। उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। हालेलुया। सबसे अच्छा मुझे एक वाक्य जो वहां पर लगा वो ये था, और वहां पर ये लिखा गया है एक उद्देश्य के तहत। अगर वो नहीं लिखते तब भी वो हो जाता, लेकिन वहां लिखा गया है और चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी। अगर ये वहां नहीं लिखा होता, अगर वहां तो ये लिखा होता कि चेले चले गए और उन्होंने वैसा ही किया जैसे यीशु ने कहा, लेकिन वहां ये लिखा है कि चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी। अब केवल आज्ञा मानने की मैं बात करके छोड़ दूं तो शायद उसके अंदर के भेद को हम समझ ना पाए, क्योंकि आज्ञा मानने के पीछे मेरे अनुसार 2 कारण हो सकते हैं।
पहला कारण जो अधिकतर समय हमारे बच्चे मानते हैं, अभी कुछ दिन पहले की बात थी, आदि बार बार वॉशरूम में जा रहा था, थोड़ा वॉशरूम खुला मिला, गर्मी का तो मौसम ही है, वो दौड़ कर वॉशरूम के अंदर चले गया और फिर वहां बकेट में पानी हो और कुछ खेलना शुरू कर दिया। बार 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 यही कर रहा था। फिर एक बार मैंने उसे डांट दिया, उसने मैंने फटकार लगाई कि अब तुम वहां नहीं जाओगे। फिर वो वहां जाने के पहले उसका मन तो हुआ जाने का, लेकिन रुक करके पलट करके मुझे देखा और फिर रुक गया वहीं, किसी और काम को कर दिया। आपको क्या लगता है? उसने आज्ञा मानी जैसे कि चेलों ने माना, लेकिन रीजन क्या था, कारण क्या था? बहुत बार हम भी ऐसी आज्ञा मानते हैं। बताइए, अगर आपने ऐसी आज्ञा मानी है और सच बोलना है तो बताइए उसने क्यों माना? किस बात ने आज्ञा मानने के लिए उसे प्रेरित किया? स्टूडेंट्स, आप भी बहुत से डिसिप्लिन और नियम कायदे कानून को यहां के मानते हैं। टेल मी, फियर, भय ने उसे आज्ञा मानने के लिए मजबूर किया। क्योंकि यदि इस आज्ञा को मैं नहीं मानूं तो हो सकता है मेरे पिता मुझे फिर से डांटे या हो सकता है मुझे मारे। और मैंने पिछले सप्ताह ही ऐसी जांच करने के लिए आईएस कैंपस गया। मैंने पूछा आकाश से, कितना फाइन कलेक्ट किया? उसने बताया सर इतना फाइन कलेक्ट हुआ है, इस समय इतना मैंने किया है। हो ना हो, कई बार मेरे प्रियो अपने जीवन में हम जब मसीह यीशु की आज्ञा मानने की बात आती है तो हम कई बार इसलिए आज्ञा मानते हैं बिकॉज वी डोंट वांट टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। जो दंड है हम उसका सामना करना नहीं चाहते। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि चेलों ने यीशु की आज्ञा इसलिए नहीं मानी कि वह उन्हें दंड देगा यदि वो अनाज्ञाकारी होंगे, परंतु मैं विश्वास करता हूं अपने मन में कि चेलों ने यीशु की आज्ञा इसलिए मानी कि वह उस पर विश्वास करते थे। हालेलुया। अब आप सोचेंगे दूसरा कारण क्या है आज्ञा मानने का? एक तो भय और दूसरा विश्वास। अगर मैं फ्रैंकलिन को बोलूं कि इस लाइव जो रिकॉर्डिंग हो रहा है इस कैमरे को उठाकर पीछे रख दो, तो थोड़ी देर सोचेगा चेहरा तो यहां है, प्रचार यहां से हो रहा है, ये कैमरा उठा के पीछे रखने को क्यों बोल रहे हैं? लेकिन दूसरे बार बोलने का मौका नहीं पड़ेगा, उठा के वहां रख देगा। पता है आपको क्यों? क्योंकि उसे मालूम है यदि सर बोल रही है तो हो सकता है यहां से व्यू या सीन और भी अच्छा आए। फ्रैंकलिन को मुझ पर विश्वास है। आज की शाम में प्रियो, एक जो सबसे बड़ी घटनाक्रम जो आज के दिन में हुआ, जिसे कहते हैं सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल ऑफ पैसोवर, फसह के पर्व को मनाना, वो केवल और केवल इन चेलों की आज्ञा मानने का है। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा कुछ अद्भुत कार्य करना चाहता है। टुडे गॉड इज गोइंग टू डू समथिंग ग्रेट इन एंड थ्रू यू, बट यू नो हाउ इट विल स्टार्ट? आपको पता है उसकी शुरुआत कैसी होगी? आज्ञा मानने के द्वारा। लेकिन वो आज्ञा मानना नर्क में जाने से बचने के भय के कारण नहीं, वो आज्ञा मानना यीशु के दंड से बचने के लिए नहीं, वह आज्ञा मानना उसकी आशीषों को पाने के लिए नहीं, वह आज्ञा मानना इसलिए होगा क्योंकि आप यीशु की योजना पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। आप उस प्रभु यीशु मसीह की योजना पर विश्वास करते हैं और आप उसकी आज्ञा को आज मानेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज की शाम मेरे प्रियो क्यों ना हमारे मन को ऐसे तैयार करें कि परवाह ना पड़े जीवन में परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, उसके वचन की लिखी हर एक आज्ञा को आज मैं मानूंगा। और इसलिए मानूंगा क्योंकि मैं यीशु की योजना पर विश्वास करता हूं। चेलों को नहीं मालूम था कि अगले पल क्या होने वाला है, क्योंकि यीशु ने पहले से कुछ नहीं बताया। हर एक बात उनके सामने समय के साथ प्रकट हो रही थी। और प्रभु की मेज की सेवा जो आज की कलीसिया आज हमारे बीच में जो मनाया जाता है, और आप देखेंगे कुछ घंटों के बाद यहां भी मनाया जाएगा, उसकी स्थापना यदि हुई है तो केवल जब यीशु ने
चेलों को आज्ञा दी और विश्वास के द्वारा उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की बात मानी। सो द फर्स्ट लेसन इज द फेथ। यीशु पर आप विश्वास करें अपने जीवन के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए और आपकी सेवकाई के लिए। खासतौर पे आज विद्यार्थी यहां पर बैठे हैं, आप यीशु पर विश्वास करें। दूसरा घटनाक्रम, समय बहुत कम है, मैं चाहूंगा उसकी 29 आयत भी पढ़ दे। मैं तुमसे कहता हूं कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊं। आप में से कई लोगों को यह लगता होगा कि केवल चेलों ने ही यीशु पर विश्वास किया और आज्ञा मानी, लेकिन आप यदि थोड़ा और आगे जाएंगे, आज के ही दिन में गतसमनी की वाटिका में प्रभु यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना की, जरा बताइए। अभी कटोरे के बारे में सर पास्टर जोस भी बता रहे थे। उसने प्रार्थना ये की कि प्रभु यदि तेरी इच्छा हो तो ये कटोरा, लेकिन फिर उसने आज्ञा मानी परमेश्वर की। पता है क्यों? क्योंकि यीशु को भी परमेश्वर पिता पर विश्वास था कि मेरे इस आज्ञा मानने के द्वारा परमेश्वर एक बड़ा काम करेगा। हालेलुया! वो बड़ा काम क्या होगा? समस्त मानव जाति के लिए उद्धार का प्रबंधन। यदि वो अपना मन, अपना दिमाग लगा लेता तो शायद आज ये उद्धार हमें नहीं मिलता। लेकिन जिस प्रकार से चेलों ने यीशु पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता पर विश्वास किया, और आज आप और मैं एक उद्धार पाई कलीसिया यहां बैठे, जोर से बोले हालेलुया। आज के दिन आपको और मुझे उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। So faith, now the second practical application is hope. Pastor Wilson फिर से 29 आयत पढ़ दे। मैं तुमसे कहता हूं, उसी अध्याय में 29 आयत हम पढ़ रहे हैं। मैं तुमसे फिर कहता हूं, दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊं। ये बातें प्रभु की मेज की सेवा के विषय में आपने सुना और आज भी आपने सुना। ये सारी बातें करने कहने के पश्चात अपने शिष्यों को, चेलों को दाखरस और रोटी देने के बाद अब यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं, और वो एक ऐसी बात कह रहे हैं जो भविष्य में होने वाली है। ध्यान से सुने, क्योंकि दूसरा जो लेसन है, पाठ है, भविष्य से जुड़ा हुआ है। वो कहते हैं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आ जाए, मैं तुम लोगों को अपने साथ स्वर्ग में ना पालूं, मैं इस मेज में शामिल नहीं हूं। ये जो वक्तव्य है, ये जो वाक्य है, हमें एक बात के विषय में बताता है। वो है प्रभु यीशु मसीह के अंदर एक आशा थी। हालेलुया! आशा किस बात की थी? कि वो एक दिन आएगा जब यही चेले जो मेरे साथ आज यहां बैठे हैं, स्वर्ग में उस भव्य भोज में शामिल हो गए। हालेलुया! और परमेश्वर के दास ने बताया कि प्रकाशित वाक्य में इसका समापन होता है। यह समापन क्या है? उस समापन की अपेक्षा क्या है? एक धन्य आशा जो परमेश्वर ने आपके और मेरे अंदर दिया है कि एक दिन हम प्रभु यीशु मसीह के साथ इस प्रभु की मेज की सेवा में स्वर्ग में शामिल हो गए। हालेलुया! सबसे पहली बात विश्वास और दूसरी बात आशा। वो धन्य आशा जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। यदि आज वो आशा हमारे अंदर नहीं होती तो आज हम यहां नहीं होते। आज यदि वो आशा हमारे अंदर नहीं होती, आज ये दिन यहां पर सेलिब्रेट नहीं किया जाता। यदि वो धन्य आशा हमारे अंदर नहीं होती, ये पैशन वीक का स्मरण हमारे बीच में नहीं होता। इस जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हमारे जीवन में आती हैं और कई बार हम निराश भी हो जाते हैं। और मैंने मंजे हुए विश्वासियों के मुंह से सुना है, जिसको 20 साल, 30 साल, 35 साल, जितना मेरा उम्र नहीं है उतना उम्र उनको कलीसिया में हो चुका है, उनके मुंह से मैंने सुना है निराशा की बातें, आशाहीनता की बातें, उदासी की बातें, मायूसी की बातें। और वो बोलते अब तो कुछ नहीं बचा, सब कुछ चला गया। और वास्तविकता में जब आज की इस दुनिया को आप देखते हैं, हमारे देश में जिस प्रकार से महामारी ने अपना पैर पसारा है, जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था ने
एक बड़ी गड़बड़ी को आप देखते हैं। सामाजिक परिवेश, अनैतिकता और तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार से भरा हुआ हमारे अंदर भी कई बार प्रश्न उठता है कि क्या हमारे सामने कोई आशा है, कि क्या इसके बाद अब कुछ बेहतर हो सकता है, क्या मेरे परिवार में परिवर्तन आ सकता है। माता पिता कहीं ये सोचते होंगे क्या मेरे बच्चे कभी बदल सकते हैं, क्या मेरी ये बीमारी मुझसे दूर हो सकती है, क्या मेरे शरीर की ये दर्द कभी मुझसे दूर हो सकता है, क्या मेरे जीवन में जो आर्थिक तंगी है क्या कभी ये दूर हो सकती है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन का यदि आप मनन करें, एक धन्य आशा उसने आपको और मुझे दिया है। आमीन, हालेलुया। और वो आशा हमें ये बताती है कि परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हमें प्रभु यीशु मसीह के समान उस दिन के लिए आशा नहीं छोड़ना है। हालेलुया। वो दिन जिस दिन में हम मसीह के साथ, उसने कहा है, वो प्रोनाउन कभी ना भूले, वो उपनाम कभी ना भूले। वो उपनाम, वो प्रोनाउन वहां पर क्या है? तुम्हारे साथ। आमीन, हालेलुया। मैं तुम्हारे साथ इस मेज में शामिल होगा और जब तक ना हो मैं ना इसमें से खाऊंगा और ना ही इसमें से पीऊंगा। और आपके जीवन के लिए आज मैं आशा की बातें देना चाहता हूं। आपकी परिस्थिति आज कैसी भी ना हो, ना केवल आप यीशु पर विश्वास करें और आज्ञा माने, परंतु आशा रखें कि वो आपके जीवन को बेहतर बनाएगा। हालेलुया। वो आपके परिवार को बेहतर बनाएगा। प्रियो, वो आपकी सेवकाई को बेहतर बनाएगा और वो आपको इस्तेमाल करेगा। वर्तमान की स्थिति निराशाजनक है, वर्तमान की स्थिति दयनीय है। कई प्रकार के तूफान आज हमारे जीवन में उठ रहे हैं, लेकिन धन्य वो परमेश्वर का, उसकी धन्य आशा होगी। हालेलुया। क्विकली वी विल मूव टू थर्ड पॉइंट, यूहन्ना 13:34 पढ़ो। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 13। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। मैंने संदेश के आरंभ में कहा कि बहुत सी कलीसियाओं में इस 5वें दिन को माउंटी थर्सडे कहा जाता है, माउंटी गुरुवार। और इस माउंटी जो शब्द है वो लैटिन भाषा से आता है, जैसे मैंने आपको बताया। उसका अंग्रेजी में तात्पर्य मैंडेट और कमांड होता है, हिंदी में उसका मतलब होता है आदेश। अब वो आदेश कौन सा है जिसके द्वारा इस दिन का नाम माउंटी थर्सडे पड़ा? वो आदेश कोई और नहीं परंतु अभी अभी जो आपने सुना वह आदेश था कि तुम एक दूसरे से क्या करो? प्रेम करो। और यदि आप हिंदी का बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया बाइबल आपके हाथ में है, उसका शीर्षक आपको दिख रहा हो, वहां लिखा है, क्या लिखा है? टाइटल क्या है? नई आज्ञा। ये एक नई आज्ञा है। बिकॉज ऑफ दिस डे वॉज नेम्ड एज ए माउंटी थर्सडे। और आज हमारे बीच में 3 लोग बैठे हैं जिन्होंने पानी में साक्षी दिया है। और आपके लिए प्रियो ये संदेश में देना चाहूंगा, बहुत सी आज्ञाएं आपने अपने माता पिता के द्वारा सुनी होगी, बहुत सी आज्ञाएं आपने अपने शिक्षकों के द्वारा सुनी होगी, लेकिन एक सबसे बड़ी आज्ञा जो आज के दिन, एक सबसे बड़ा मैंडेट, एक आदेश जो आज के दिन परमेश्वर आपको देता है कि आप एक दूसरे से प्रेम करें। और परमेश्वर के दास ने काफी समय लेकर इस बात को बताया कि कई बार हम परमेश्वर से तो प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी सेवा में मंत्र मुग्ध रहते हैं, लेकिन दूसरों को हम भूल जाते हैं। और कई बार आप सोचिए प्रभु यीशु मसीह ने इसे कैसे दिखाया। इसी दिन उसने अपने चेलों का क्या किया? पैर धोया। और चेलों का पैर धोना आपको लग सकता है कि नम्रता को दर्शाता है, राइट? सेवा को दर्शाता है, एग्जैक्टली। और वहां से लेसन्स भी लोग निकालते हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ सर्वेंट एटीट्यूड, सेवा भाव के साथ सेवकाई करने की, अगुवेपन की सेवा। लेकिन आपको पता है बिना प्रेम के आप सेवा भी नहीं कर सकते, बिना प्रेम के आप एक दूसरे के अधीन, जिसे नम्रता कहते हैं, आप नहीं बन सकते। और यीशु ने अगर चेलों का पैर धोया
तो उस पैर धोने के पीछे भी ये यीशु का प्रेम था जो उनके लिए था। मैंने बहुत दिन से किसी का पैर नहीं धोया था, बहुत दिन से। फिर से एक उदाहरण देना चाहूंगा। कल की बात है, आधी चप्पल नहीं पहना था, अब वो बाहर पोर्च में चला गया और बढ़िया 15-20 मिनट एक छोर से दूसरे छोर दौड़ता रहा। 4 पैर से भी दौड़ा, 2 पैर से भी दौड़ा और दौड़ता रहा। और फिर मैं बाहर से आया तो वाइफ किचन में थी, वो बोली कि इससे पहले वो बेड पे चढ़े उसका हाथ पैर धो दो। तो मैंने उसे गोद में लिया और वहीं पर सिंक था, वॉश बेसिन, मैंने वहां पर धोना शुरू किया। और जब उसके पैर को मैं धो रहा था, मेरा मन तुरंत ही वचन के इस भाग में आ गया और मुझे प्रश्न करने लगा कि what must have compelled Jesus or what must have inspired Jesus to wash the feet of his disciples? अगर वहां पर मेरे बेटे के बदले कोई और होता तो शायद मैं सोचता कि इतने गंदे पैर जो पूरे काले हो चुके हैं कि मैं धोऊं या ना धोऊं। लेकिन जबकि वो मेरा बेटा था, मैंने दूसरी बार सोचे बिना उसे उठाया और उसके पैर को मैं और हाथ को धोने जो काले हो गए। If there is no love in your life, you cannot serve. If there is no love in your life, you cannot do ministry. If there is no love in your life, you cannot be a true believer. यदि आपके जीवन में प्रेम नहीं है, आप सेवा नहीं कर सकते। यदि आपके जीवन में प्रेम नहीं है, आप नम्र नहीं बन सकते। वो तो पैर धोना एक आदर्श था, लेकिन आज कई कलीसिया में मैं जाना सचमुच लोग कटोरा और प्लेट लेकर पैर धोना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी जगहों पर होता है, लेकिन ये एक प्रतीक था, ये ऐसा एक्शन नहीं था कि हम करना शुरू कर दें। लेकिन उसके पीछे का जो मैसेज था वो ये था कि हम एक दूसरे को अपनाएं, एक दूसरे की सुधि लें, एक दूसरे की सहायता करें, सेवा करें, नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर के इस प्रेम को हम क्या करें, दूसरों के सामने व्यक्त करें। और इन तीनों बातों को समेटने वाला एक आयत है जो 80% लोगों के जहन में आ चुका होगा। फेथ, होप एंड लव। पहला कुरिन्थी 13 उसकी अंतिम आयत, उसे पढ़ करके मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। पहला कुरिन्थी 13, फर्स्ट Corinthians chapter 13 and verse number last, अंतिम आयत। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इन सबसे बड़ा प्रेम है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने कार्यों के द्वारा, अपने आदेश के द्वारा, प्रभु की मेज की सेवा के द्वारा और अपने आशा के वचन के द्वारा हमारे अंदर 3 बातों को अर्जित किया है कि हम उस पर विश्वास करें। यदि आप उसकी आज्ञा आज मान रहे हैं, यदि आज आप उसकी आज्ञा के पीछे चल रहे हैं, इसलिए नहीं कि आप नर्क जाने से बचना चाहते हैं, परंतु आप यीशु पर विश्वास करते हैं कि मेरी आज्ञा मानने के द्वारा मेरे जीवन में वो कुछ बड़ा करेगा। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह। यदि आपकी परिस्थिति आज खराब है, आप यीशु के समान आशा रखते हैं कि एक दिन आएगा जब मैं उसके साथ स्वर्ग में प्रभु भोज में शामिल होगा। हालेलुया। क्या ही अद्भुत वो दिन होगा। और ये दुनिया की तमाम पीड़ाएं, वेदनाएं, दुख, दर्द, बीमारी, सताव उस दिन न रहेगी। एक आशा हमारे जीवन में वो देता है। और अंततः एक प्रेम का संदेश कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, और यही नई वाचा है। परमेश्वर के वचन के द्वारा आप सबों को बहुत ऐसे आशीष देगा। थैंक यू। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और इन दोनों संदेश के लिए, संदेशवाहक के लिए मिलकर हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज शाम परमेश्वर ने अपने दास के माध्यम से वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया है।
ये वचन हमारे जीवन के लिए, परिवार के लिए एक आशीष का कारण ठहरने का। प्यारे खुदावन, धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए। प्रभु, हम जब तेरे अनुग्रह के सिंहासन के करीब बैठे हुए थे, तेरे दास के माध्यम से प्रभु तो अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर रहा था। तेरी मधुर वाणी को प्रभु हम सुन रहे थे। खुदावन, उन्हें दे कि ये वचन निरंतर हमारे जीवन में कार्य करने पाए। जो कुछ तेरे वचन के द्वारा तेरे दास के माध्यम से सुना गया है प्रभु, उसको प्रायोगिक रूप में अपने जीवन में लाते हुए उस वचन के अनुसार कार्य करने के लिए प्रभु हमारी सहायता मदद कीजिए। खुदावन, पास्टर जोस के लिए, पास्टर निखिल के लिए धन्यवाद करते हैं। तेरे हाथों में प्रभु उनको समर्पित करते हैं। उनकी सेवा में, उनके परिवार में खुदावन तेरी बरकत और आशीष बने रहने पाए। जितने विश्वासी भाई बहन, जवान बुजुर्ग बच्चे, तेरे दासगण यहाँ पर वे एकत्रित हुए हैं, उन सबों को प्रभु तेरे हाथों में हम समर्पित करते हैं। तेरी बरकत और आशीष उनके जीवन पर बनी रहने पाए। कल की विशेष आराधना के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। खुदावन, जब हम तेरे हैकल में एकत्रित होकर प्रभु तेरी आराधना करेंगे, तेरी उपासना करेंगे, उस प्रभु बीच में हम शामिल होंगे। प्रभु, प्रार्थना करते हैं हमारा एकत्रित होना हम सबों के लिए एक बड़े आशीष का कारण ठहरने पाए। धन्यवाद करते हैं खुदावंत तेरे महान प्रेम के लिए। धन्यवाद प्रभु तेरे अनुग्रह, तेरी दया, तेरी कृपा और तेरी करुणा के लिए जो हमारे जीवन पर हमेशा बनी रहती है। प्रभु, हम अपने आप को और यहाँ पर भी उपस्थित सबों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आशीष के साथ अब हमको यहाँ से विदा कर। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ जब तक हमारा प्रभु ना आए हमेशा हमेशा होती रहे। मिलकर बोले हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कल सुबह 9 बजे इसी स्थान में, CITS में हमारी विशेष गुड फ्राइडे की आराधना के लिए हम सब एकत्रित हो जाए। प्रभु आप सबको आशीष दे।